जी आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं साकेत जलतारे। आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर आपके लिए नए वीडियो में नई जानकारी लेकर के आया हूं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा NMMSS के बारे में, जिसे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के नाम से जाना जाता है। यदि हिंदी में बात की जाए, जिसे राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के नाम से जाना जाता है। यह जो योजना है वह कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए है, जिन्हें कक्षा 9वीं से 12वीं तक कि अध्ययन के लिए प्रति माह 1000 रुपये उनके शिक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए तथा साथ ही साथ अध्ययन में सहायता प्रदान करने हेतु प्रदान की जाती है। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो लगातार मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह पहले जानने का प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस योजना के बारे में पूर्णतः जानकारी की यह योजना क्या है, किसके द्वारा संचालित की जाती है, तथा बात करेंगे कि उस योजना के लिए पात्रता अथवा योग्यताएं क्या क्या है, तथा साथ ही साथ उसके लिए चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, जिस योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं। तथा जानेंगे कि इस योजना में चयन होने के लिए तैयारी करेंगे, उसके लिए पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं, कौन कौन से विषय से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण तिथि के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कब इसका फॉर्म ओपन होता है, कब इसका परीक्षा होता है, कब इसका एडमिट कार्ड आता है, कब इसका रिजल्ट आता है। इस सभी के बारे में हम इसमें बात करेंगे, तथा बात करेंगे कि अब हमें आवेदन कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले योजना के बारे में, जिसमें आप देख पा रहे होंगे इस योजना का नाम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम अथवा राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसे NMSS के नाम से जाना जाता है, NMMSS के नाम से। यदि बात की जाए तो यह योजना है वह सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार के द्वारा संचालित है। इसका बजट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जो पूरे भारत के सभी राज्यों में यह योजना संचालित है। इस योजना की शुरुआत की बात की जाए तो वर्ष 2008 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार के शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय के द्वारा इस योजना को 2008 में लागू किया गया था। साथ ही साथ बात करें छत्तीसगढ़ में जो यह योजना संचालित है, वह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित है, जिसे SCERT के नाम से भी जाना जाता है। चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस योजना के तहत कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के कक्षा में जो विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए चयनित होंगे, उनको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 1000 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति उनको प्रदान की जाएगी। मतलब 4 साल तक कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षाओं में अध्ययन हेतु उनको राशि यह प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ यदि बात की जाए प्रति वर्ष की दर से, मतलब प्रति माह उनको 1000 रुपये मिलेगा, तो प्रति साल का, प्रति वर्ष का 12,000 रुपये की दर से उनको 4 वर्ष तक, अर्थात अभी मैंने बात किया कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं 4 साल मिला के कुल 48,000 रुपये इस योजना के तहत उनको प्राप्त होने वाले हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बात कर लें। यदि बात की जाए पात्रता संबंधित, तो पात्रता के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको वर्तमान सत्र में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना अति आवश्यक है। मतलब अभी आप 8वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे हो, तभी आप इस योजना के लिए पात्र होने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने इस योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, तब आपको जो पिछली कक्षा, मतलब आपने जो 7वीं की पढ़ाई की थी, और यदि आप सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, तो आपको 7वीं कक्षा में 55% अंक के साथ उत्तीर्ण करना अति अनिवार्य है। तथा यदि आप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं, तब आपको 7वीं कक्षा में 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। आगे बात कर लेते हैं। विद्यार्थी के जो पालक होंगे, उनकी समस्त स्रोत से जो आय होगी वह 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपके परिवार की या आपके पालक की प्रति माह मतलब वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए है या उससे कम है, तब आप इस योजना के लिए पात्र होने वाले हैं। वीडियो में आगे बात कर लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, केवल वही विद्यार्थी पात्र होंगे जो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे होंगे, अथवा शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय जिन्हें सरकार के द्वारा शासनाधिकृत कर लिया गया है, अथवा स्थानीय निकाय जिसे लोकल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप इन विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। विशेष एक और बात है कि यदि आप प्राइवेट स्कूल जिसे निजी विद्यालय कहते हैं, अथवा नवोदय विद्यालय, चाहे केंद्रीय विद्यालय अथवा आवासीय विद्यालय जो जिला स्तर के फंड से संचालित होता है, यदि आप इसमें
अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8वीं, तो अब आप इसके लिए पात्र नहीं होने वाले हैं। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि आप निजी विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय अथवा आवासीय विद्यालय जैसे जांजगीर में संचालित है आकांक्षा आवासीय विद्यालय, जिसमें जेई तथा नीट प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग मुफ्त में कराई जाती है, यदि आप ऐसे संस्थान में पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं होने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, जो चयन प्रक्रिया है, आवेदन जो भी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन करेंगे सभी को परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। मतलब आपको इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम पास करनी होगी, तभी आप इसके लिए इस स्कॉलरशिप के लिए चयनित होने वाले हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चयन परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम होगी वह 2 पाली में होगी, अर्थात 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण जिसे मैट कहते हैं और द्वितीय चरण जिसे सेट कहते हैं। यदि बात की जाए प्रथम चरण की परीक्षा जिसे मैट कहते हैं, उसका पूर्ण नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे बौद्धिक क्षमता परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो प्रथम पाली की परीक्षा है वह सुबह 10 बजे से 11:30 बजे के बीच होने की संभावना रहती है। हालांकि यह समय एकदम निर्धारित तय नहीं है, प्रत्येक वर्ष अलग अलग समय पर इसको आयोजित करने का अधिकार SCERT को प्राप्त है। यदि बात की जाए, यह परीक्षा 90 मिनट के समय में होती है, अर्थात 1.5 घंटे का परीक्षा अवधि रहता है, जिसमें 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहता है और इसी प्रकार से 90 अंक का कुल परीक्षा संपादित होती है। साथ ही साथ बात की जाए तो इस परीक्षा के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं होता है। यदि आप चाहें तो तुक्का लगा सकते हैं, हालांकि तुक्का पर निर्भर नहीं होना है, इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और तैयारी किस प्रकार से करनी है इसके लिए मैं संबंधित जानकारी आपको अवश्य दूंगा। यदि बात की जाए, सभी विद्यार्थियों को मैट का जो परीक्षा होता है, जिसे बौद्धिक क्षमता परीक्षा कहते हैं, यह एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें निर्धारित कटअप जो SCERT के द्वारा तय किया रहेगा उसमें आपको उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। चलिए बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बात है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, द्वितीय चरण की जो परीक्षा जिसे सेट के नाम से जाना जाता है, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं इसका पूर्णतः नाम। हिंदी में बात की जाए तो शैक्षिक योग्यता परीक्षा कहते हैं, जिसमें 90 अंक के, इसमें भी 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक अंक के लिए 1 अंक निर्धारित होते हैं। सेट परीक्षा जो है शैक्षिक योग्यता परीक्षा या स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें भी कोई ऋणात्मक अंक नहीं होता है, मतलब आप गलत उत्तर देंगे तब आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। सेट में बात की जाए तो आपको गणित विषय से 20 अंक के 20 प्रश्न, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। विज्ञान से 35 अंक के 35 प्रश्न। विज्ञान की बात की जाए तो आपको विज्ञान के तीनों सेक्शन, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ बात कर ले सोशल साइंस से भी आपको, मतलब सामाजिक विज्ञान से 35 अंक के 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं, जो दोनों चरणों की परीक्षा होगी वह एक ही दिन संचालित होगी, मतलब 2 पाली में संचालित होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। द्वितीय पाली की परीक्षा जिसे सेट कहते हैं, वह दोपहर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक, मतलब 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे के लिए संचालित होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम संबंधित। पाठ्यक्रम क्या क्या होने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, पाठ्यक्रम की यदि बात की जाए तो आपको जो कक्षा पहली से लेकर के अभी तक आपने 8वीं तक जितने भी विषय पढ़े हैं, विशेष तौर पर गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, इन्हीं में के पाठों से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि बात की जाए पाठ्यक्रम अथवा परीक्षा से संबंधित आपको और अधिक विस्तृत जानकारी चाहिए तो विभागीय जो PDF है पूर्व वर्ष का, उसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के उसको अपलोड कर दिया हूँ। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से डाउनलोड करके पूर्व वर्ष के जो नियम एवं कानून है पाठ्यक्रम से अथवा परीक्षा संबंधित समस्त जानकारी आप उससे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप SCERT.cg.government.in में जाकर के भी आप समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष और अधिक जानकारी के लिए हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री RK जलतारे, जो मोटिवेशनल स्पीकर तथा साथ ही साथ मास्टर ट्रेनर, लाइफ एवं बिजनेस कोच हैं, तथा NCERT जो राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक बोर्ड है, वहाँ भी ये प्रशिक्षण दे चुके हैं। साथ ही साथ जो राज्य स्तरीय SCERT है, वहाँ भी ये प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। और यह संकुल समन्वयक तथा शिक्षक भी हैं। इनको बहुत ही अनुभव प्राप्त है इस योजना के तहत और इनके विद्यालय से लगातार प्रतिवर्ष बहुत से छात्र चयनित होते आ रहे हैं और इनके द्वारा बहुत से ऐसे छात्रों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके तहत 1000 रुपये प्रति माह की दर से उनको छात्रवृत्ति अध्ययन हेतु
प्राप्त हो रही है। मैंने इनका नंबर आपको नीचे मेंशन कर दिया है, आप इन्हें पहले मैसेज करेंगे, आप सीधे कॉल नहीं कीजिएगा, पहले मैसेज करके आप इनसे टाइम ले लेंगे और अधिक जानकारी के लिए आप इनसे संबंधित जितने भी आपके सारे डाउट हैं आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप अपने डाउट्स इसमें मेंशन कर देंगे, मैं प्रयास करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का हल कर सकूं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी होने वाली है इसके लिए। तो आपको बता दूं, जो इसका आवेदन प्रारंभ होने की संभावित तिथि अगस्त में आने वाली है। अगस्त 2024 में, पूर्व वर्ष की बात की जाए तो अगस्त में संपादित हुई थी इसका आवेदन प्रारंभ। यदि परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा सितंबर माह में संभावित होने की आशंका है। साथ ही साथ रिजल्ट अक्टूबर में संभावित है तथा जो आवेदन का प्रकार होगा वह पूर्णतः ऑफलाइन आपको आवेदन करना है। परीक्षा का प्रकार की बात की जाए तो यह ऑफलाइन होगा, जो OMR पेपर में आपको गोला लगा करके आंसर देना है। परीक्षा शुल्क सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क होने वाला है, किसी को कोई अतिरिक्त शुल्क या परीक्षा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसमें हमको चलिए बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमको आवेदन कैसे करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विद्यार्थी जिस विद्यालय में अध्ययनरत है, मतलब अभी आप जहां भी 8वीं कक्षा पढ़ रहे हैं, जिस भी सरकारी स्कूल में या शासन अधिकृत सरकारी स्कूल में या लोकल बॉडी द्वारा संचालित स्कूल में, तो वहां के आपके प्रधान पाठक अथवा प्राचार्य से आपको संपर्क करना है और उन्हीं के पास ही आपको अपना आवेदन फार्म जमा करना है। परीक्षा प्रत्येक जिला के प्रत्येक विकासखंड में होने वाली है, मतलब आपको आपके विकासखंड में ही पेपर दिलाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। कोई निर्धारित स्कूल जो तय किया रहेगा वह आपके प्रधान पाठक अथवा प्राचार्य के द्वारा आपको सूचित कर दी जाएगी। आपको ज़्यादा दूर पेपर दिलाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आप जैसा कि बगल में देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक इमेज शो हुआ होगा, यही आवेदन फार्म है। आवेदन फार्म का प्रारूप इस प्रकार से होता है, यही फार्म आपको भरना है। आप देख पा रहे होंगे मेरे दूसरे साइड में इस प्रकार से आपको प्रवेश पत्र इस प्रकार के प्रारूप में आपको प्रदान किया जाता है, आप देख पा रहे होंगे। आशा और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।